क्लास अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? यहीं से ही मैग्नेटिक मटेरियल्स का सेकेंड लेक्चर हम इसी के आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि हमने आधी बातें तो कर ही ली थी। यहाँ पे बातें हमने कुछ ये की थी कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो एक ऑर्बिट में घूमी घूमी कर रहा है, ठीक है? दिस इज द ऑर्बिट जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और जिस ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका रेडियस इज स्मॉल आर, ठीक है? द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज स्मॉल आर। द फर्स्ट स्टेप जो हमने देखा था कि हमने कोशिश की कि हम सबसे पहले इस ऑर्बिट में अगर मैं करंट निकालने की कोशिश करूं, वैसे मैं करंट क्यों निकालने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि यू नो इट वेरी वेरी वेल दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट होता है, इसलिए हमने करंट की जगह पे Q बाई टी लिखा। बट जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो Q के बदले हमने E लिखा, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इट इज फ्लोइंग। टाइम के बदले मैंने टाइम पीरियड लिख दिया है यहाँ पे। टाइम पीरियड जिसके बारे में आप जानते हैं, रोटेशनल डायनामिक्स आपने पढ़ा है, इट इज कॉल्ड एज 2 पाई बाय ओमेगा, वेयर ओमेगा इज कॉल्ड एज द एंगुलर स्पीड। ओमेगा की जगह पे आप जानते हैं हम v बाय आर लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा नाम का एक फॉर्मूला होता है। तो यहां से अगर आप ओमेगा की बातें करेंगे तो इट विल बी v बाय आर। तो आप यहाँ पे ओमेगा देख सकते हैं, ठीक है? उस ओमेगा की जगह पे मैंने यहाँ पे पुट किया है v बाय आर। वैसे टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया t की जगह पे। t इज 2 पाई बाय ओमेगा, तो i के नीचे 2 पाई बच गया यहाँ पे और ऊपर ओमेगा चल गया, और ओमेगा की जगह पे मैंने v बाय आर को सब्स्टिट्यूट कर। यहां तक बातें हमारी लास्ट लेक्चर में हो गई थी। बट अगर आप 11th स्टैंडर्ड थोड़ा याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट, इसका फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया। 11th स्टैंडर्ड के किसी ना किसी चैप्टर में आपने फॉर्मूला जरूर सुना होगा। मैग्नेटिक मोमेंट इज कॉल्ड एज करंट इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक मोमेंट डिनोटेड बाय कैपिटल एम। करंट आपने अभी अभी निकाला तो वो आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, ईवी अपॉन 2 पाई आर इनटू एरिया। इट कैन बी रिटन एज पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो ये पूरा का पूरा सर्कल है, इसका एरिया हम पाई आर स्क्वायर की तरफ लिख सकते हैं। सो मैग्नेटिक मोमेंट जो आप अभी कैलकुलेट कर रहे हो, यहाँ पे आप पाई और पाई को कैंसिल आउट करोगे, आर और आर स्क्वायर को कैंसिल आउट करोगे। सो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी EVR अपॉन 2।
अब आप जो फॉर्मूला यहां पे तैयार करना चाहते हो, जिस फॉर्मूले के बारे में आप बात करना चाहते हो, वो ये है कि आप एक रिलेशनशिप निकालना चाहते हो बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि कैपिटल एम, एंड आप एंगुलर मोमेंटम के बारे में आप यहां पे बात करना चाहते हो। दिस इज कैपिटल एम। यानी कि आप एक रिलेशनशिप निकालना चाहते हो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के बीच में। इसलिए आपने यहां पे सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपने यहां पे निकाला। अब अगर आपको याद होगा तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। दिस इज अगेन इन द रोटेशनल डायनामिक्स। आई होप आपको ये चीज पता होगी। तो अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, हम यहां पे किसी न किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, बराबर है। सो एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंटम, इसमें हम रिलेशनशिप कैसे ढूंढेंगे? वैसे मैं आपको बता दूं, इसमें जो m है दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। जो v है दैट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। r जो है दैट इज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है। अब आप यहां पे m का फॉर्मूला देख सकते हैं, यहां पे आप एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला देख सकते हैं। आई होप आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय कैपिटल L। अब यहां से कुछ ना कुछ तो उठा के हमें यहां पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना, तभी तो जाके हमारी बातें बनेंगी, राइट? तो क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग यहां पे? व्हाट डू यू थिंक? किसी को किसी में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? अरे बाबा, यहां पे जो कैपिटल M आप देख रहे हो दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। सो प्लीज इसको उठा के यहां सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। ये छोटा m जो है वो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। कैपिटल M जो आप यहां देख रहे हो दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। समझ में आया डिफरेंस क्या है? ठीक है, मैं आपको सिखाता हूं क्या करना है। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपका मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला नीचे लिख लेता हूं। मैग्नेटिक मोमेंट का आपके पास क्या फॉर्मूला है? EVR/2। ठीक है। अगला स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखिए। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं ऊपर और नीचे यहां पे m के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। ठीक है। सो मैं यहां पे क्या करूंगा, इस स्टेप के बाद मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय m इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो ये कैसे हो जाएगा? कैपिटल M विल बी E/2m इंटू MVR। आप देख सकते हैं मैंने नीचे और ऊपर दोनों तरफ m के साथ मल्टीप्लाई किया है, बराबर है। सो इससे क्या हो जाएगा, E/2m मैंने अलग से लिख लिया और एक m मैंने v और r के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने जानबूझ के ऐसा अलग अलग लिखा है। अगर आप यहां से इस m को और इस m को कैंसिल आउट कर देंगे तो आपको वापस EVR/2 ही मिलेगा। पर इसको हमें कैंसिल आउट नहीं करना है क्योंकि हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस MVR के बदले में L लिख सकता हूं डायरेक्टली, तो मेरा काम हो जाएगा। सो कैपिटल M is E/2m। यू कैन पुट दिस इन अ ब्रैकेट एंड यू कैन राइट हियर L। आगे आपका रिलेशनशिप। इसी रिलेशनशिप के लिए हम ये डेरिवेशन कर रहे थे। वी वांटेड टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन योर मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंट। इज दिस क्लियर? आया सबको समझ में? ये स्टेप के बाद सबको समझा मैंने क्या किया? पक्का?
चल बढ़िया, इतना ही था इस चैप्टर के अंदर। लेट्स क्विकली गेट टू द न्यूमेरिकल्स पार्ट। फटाफट जरा न्यूमेरिकल्स एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। इस चैप्टर के वैसे भी बहुत गिने चुने ही न्यूमेरिकल्स हमें करने पड़ेंगे। सो क्या हम थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं? चेक करिए। आपको आपके मैग्नेटिक मटेरियल की साइज दी हुई है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू थिकनेस आपको दिया हुआ है, हाइट भी बोल सकते हो, इज लोकेटेड इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ इतना, देन मैग्नेटिक मोमेंट इज इतना is induced in it, find out the magnetic induction in the rod. This is the question, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो आपको लेंथ 10 सेंटीमीटर दी हुई है, ब्रेथ 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट या फिर आप उसको थिकनेस भी बोल सकते हैं, दैट इज 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको एच का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 0.5 इंटू 10 टू द पावर 4 एम्पियर पर मीटर। आई होप आपसे एच की मुलाकात पहले भी कभी हुई है। दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है ना। यू माइट बी वंडरिंग सर आपको कैसे पता चला कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी है? इसका एसआई यूनिट से हमने गेस किया। तो सब चीज का एसआई यूनिट आपको पता होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वैल्यू में लिखा हुआ है एम्पियर पर मीटर, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ, तो ऐसा लगता है कि ये फील्ड दिया हुआ है, पर अगर आप यूनिट चेक करेंगे तो यूनिट से पता चलता है कि वो एच की वैल्यू है, एम्पियर पर मीटर। छोटी छोटी बातें हैं, याद रखिए। उसके बाद उसने बोला है देन अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ। सो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट इज कैपिटल एम, उसकी वैल्यू उन्होंने सही दी है 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर बात की थी। लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा दैट ही वांट्स यू टू फाइंड आउट व्हाट मैग्नेटिक इंडक्शन इन द रॉड। व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन क्लास? मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है बी का वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। दिमाग लगाना बहुत जरूरी है कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले B इज इक्वल टू म्यू नॉट एम प्लस एच या फिर एच प्लस एम, ये लिखा जा सकता है। मैं आपको ऊपर लेके जाना चाहूंगा कल के लेक्चर में, और आप देख सकते हैं यहां पे वो फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम, जब हम लोगों ने यहां से म्यू नॉट कॉमन लिया था। तो ये वाला फॉर्मूला मैं यहां पे अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अब इसमें भी मैं एक चेंजमेंट करूंगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस, ये जो M है दिस इज कॉल्ड एज दिस M, यहां पे ये जो M है दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन, अगर आपको याद आएगा, विच इज ऑल्सो डिनोटेड बाय कैपिटल M। तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये कैपिटल M जो मैंने यहां लिखा है, दिस कैपिटल M विच इज गिवन इन द क्वेश्चन इज मैग्नेटिक मोमेंट। ये जो कैपिटल M हम यहां फॉर्मूले में पुट करते हैं दिस इज मैग्नेटाइजेशन, और मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला ही होता है क्या? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, अगर आपको याद आएगा तो। सो इस कैपिटल M की जगह पे हम पुट कर रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब कुछ नहीं करना है, सब चीज आपको दी हुई है तो आप सब चीज पुट कर सकते हैं और आप फाइनल आंसर पता कर सकते हैं।
तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे वॉल्यूम की जरूरत पड़ रही है, राइट? यहाँ पे आपको वॉल्यूम की जरूरत पड़ रही है। सो अगर आपको यहाँ पे वॉल्यूम की जरूरत पड़ रही है तो आपके पास लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। सो इन तीनों की मदद से आप वॉल्यूम तो इजीली निकाल सकते हो ना। 10 इंटू 0.5 इंटू 0.2, सो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट विल बी 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास वॉल्यूम आ चुका है। अब क्या करना है, डायरेक्टली सब वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। म्यू नॉट की वैल्यू आप जानते हैं 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। एच का वैल्यू आप जानते हो, इट्स 0.5, बट 0.5 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास 5 था और वॉल्यूम आपके पास 10 टू द पावर -6 था। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6.2 टेस्ला यानी कि टी शुड बी योर फाइनल आंसर। यानी कि कल का लेक्चर में जो फॉर्मूला जिसके पीछे हमने बहुत देर तक टाइम स्पेंड किया था उसका अच्छा खासा इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है। इसको अपन एक काम करते हैं, विल राइट इट एज एम नेट। वैसे टेक्स्ट बुक भी एम नेट ही लिखता है। सो दिस इज एम नेट मीन्स दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट। चेक कर लीजिए, हाँ या ना बोल दीजिए। सिर्फ पुट करना था, एक वैल्यू खाली पुट करनी थी, बाकी सब तो चीज वहीं पे है। कैन वी मूव फॉरवर्ड? बढ़िया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस विल बी द फोर्थ क्वेश्चन। एक रॉड है, जिस रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट आपको इस मैग्नेटिक मटेरियल का एरिया दिया हुआ है, इज लोकेटेड इन 4000 एम्पियर मीटर। जस्ट सी, अभी आप यूनिट देख के गेस कर सकते हो कौन क्या है, ठीक है? सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एरिया है, एम्पियर मीटर मतलब ये एच की वैल्यू है, बराबर अभी मैंने आपको बताया था। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रॉड इज इतना। फाइंड आउट रिलेटिव परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ द रॉड। तीन चीजें हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है? फोर्थ क्वेश्चन, पहले हम अच्छी तरह से गिवन लिखेंगे। सबसे पहला गिवन हमें एरिया दिया हुआ है जिसको उन्होंने 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर कहा है। 25 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर हम इसको लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। एच का वैल्यू हमें दिया हुआ है, दैट इज 4000 एम्पियर पर मीटर। फ्लक्स हमें दिया हुआ है, फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं बाय फाइ, लाइक दिस। और ये आपको दिया हुआ है 25 इंटू 10 टू द पावर -6 वेबर। दिस इज रेड एज वेबर। क्या चाहिए आपको? सबसे पहले आपको रिलेटिव परमिएबिलिटी चाहिए। सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। आप लोग इस चीज से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, इट इज कॉल्ड एज म्यू आर, ठीक है? जो फॉर्मूला मैं यहां पे यूज करना चाहूंगा वो फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच। अगर आप याद करेंगे दिस वाज अराउंड द सेकेंड लास्ट फॉर्मूला जो हमने कल के डिस्कशन में किया था। यहां से हम अगर म्यू आर निकालते हैं इट विल बी B अपॉन म्यू नॉट इंटू एच। सो आप देख सकते हैं म्यू नॉट आप लिख सकते हैं, म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है, इट इज 4 पाई इंटू 10 पर -7। एच क्वेश्चन में दिया हुआ है पर बी आपको नहीं पता है, तो बी आप कैसे निकालोगे? बी इज फ्लक्स अपॉन एरिया। अगेन 11th स्टैंडर्ड का बेसिक फॉर्मूला, फ्लक्स अपॉन एरिया इज मैग्नेटिक इंडक्शन। तो फ्लक्स है आपके पास 25 इंटू 10 पर -6, एरिया है आपके पास 25 इंटू 10 टू द पावर -6। ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहा है, 1 टेस्ला, ये आपका बी आ रहा है। अब आप सब कुछ पुट कर सकते हैं, टेस्ला 1, म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ये म्यू नॉट की वैल्यू होती है। एच का वैल्यू यहाँ पे 4000 दिया हुआ है, आप यहाँ पे 4000 पुट कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा ऊपर 10,000 बाय 50.272,
आई होप आप जानते हैं पाई की वैल्यू 3.14 होती है। ये अराउंड आपको मिलना चाहिए 198.1991, नहीं तो अराउंड तकरीबन 199 के करीब इसका आंसर आना चाहिए। सो लेट्स चेक। यस, 199 के करीब हमारा आंसर आ रहा है। फर्स्ट वन डन हो गया, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड वन क्या कह रहा है? 1 सेंटीमीटर को 10⁻² होता है ना। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमें अगली चाहिए। 1 सेंटीमीटर इज 10⁻²। हाँ, तो फिर क्या गलती हो गई फराज? क्या गलती हो गई मेरे से? 1 सेंटीमीटर 10⁻² होता है बराबर, तो ये 0.25 है बेटा। अगर आप 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हो तो इट कैन बी 0.25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। पर मैंने क्या लिखा है? मैंने 0.25 के पॉइंट को भी हटा के 10⁻⁻6 बना दिया उसको। समझे? सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर इज 10⁻⁻4 and it's 0.25 to 25, that is again -2, it becomes -6. Got it? The second thing is relative permeability हो गया। second thing is क्या? वो चाहता है कि हम फाइंड करें मैग्नेटिक SUS susceptibility, ठीक है, which is this। ठीक है, सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूला μr-1 का। अगर आप कल के लेक्चर को थोड़ा रिवाइज करके आए होंगे तो आपको पता है कि μr इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी +1। सो सिर्फ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैन बी μr-1। सो हाउ मच इज μr? जस्ट नाउ हमने फाइंड किया 199 -1, 198 शुड बी योर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। डन। क्या बोलते हो? सिंपल, मजा आया? आगे बढ़े। मैं वही कह रहा हूं, कल का लेक्चर अगर थोड़ा भी पढ़ के आए रहोगे तो आज मजा आएगा, वरना भूल जाओ। अगला है मैग्नेटाइजेशन ऑफ द रॉड। मैग्नेटाइजेशन ऑफ द रॉड का मतलब क्या हुआ भाई? व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन? मैग्नीटाइजेशन यानी कि कैपिटल एम निकालने के लिए कह रहा है, राइट? अब कैपिटल एम का फॉर्मूला अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा, इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, हमारे पास वॉल्यूम वगैरह थोड़ी है, हमारे पास थोड़ी वॉल्यूम वगैरह है क्वेश्चन में। भाई क्या हो रहा है? किधर जा रहा है भाई? किधर जा रहा है? हाँ, हमारे पास थोड़ी ना वॉल्यूम वगैरह है क्वेश्चन में। चेक करो, डू वी हैव वॉल्यूम वगैरह इन क्वेश्चन? नो, वी हैव एरिया इन द क्वेश्चन, वी डोंट हैव वॉल्यूम इन द क्वेश्चन। सो हमें हमारी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। मैग्नेटाइजेशन कैन बी रिटन एज चाई टाइम्स एच, अगर आपको याद आएगा। दिस वाज आल्सो वन ऑफ द फॉर्मूला व्हिच वाज डिस्कस्ड यस्टरडे, जब मैंने आपको बोला था दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तभी हम लोग ने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया था। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे क्यों ना हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सो कैपिटल एम विल बी, हाउ मच इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? इट इज 198, राइट? एंड हाउ मच इज एच? इट इज 4000। सो योर मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 7.92 into 10⁵ एंड मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर। काम खत्म। आंसर चेक करते हैं। यस, 198 and 7.92 is the fourth question done. अरे कमान, अब तुम कल का लेक्चर एक बार भी देख के नहीं आओगे और उम्मीद करोगे कि आज भी कुछ धमाल होगा, तो फिर तुम ऐसा मत करो यार, क्योंकि तुम्हें लेक्चर्स खुद के दम पे भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिफ्थ क्वेश्चन हम नहीं कर सकते बिकॉज वो हमने पढ़ाई नहीं की है। सिक्स क्वेश्चन हम कर सकते हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की बातें हो रही है। ठीक है, तो सिक्स क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है वो?
सिक्स क्वेश्चन हमसे कह रहा है इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर रेडियस इतना विद अ स्पीड इतना, ठीक है, रेडियस और स्पीड हमें दी हुई है। फाइंड द रिजल्टेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और बाकी सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे दी है। अब वेरी वेरी सिंपल, होमवर्क देना चाहिए मुझे, पर फिर भी मैं आपसे सामने क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो जरा ध्यान से देखिए। सिक्स क्वेश्चन था, क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है जरा मैं आपको बता दूं। रेडियस आपको दिया हुआ है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सो इतनी सारी चीजें हमें दी हुई है। बढ़िया, क्या निकालना है, कैपिटल एम और एल। इसको बोला जाता है मैग्नेटिक मोमेंट या ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ये ऑर्बिटल वर्ड इसलिए आगे लगाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, और इसको भी आप जानते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सो पहले वाले के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हाफ ईवीआर, और दूसरे वाले के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एमवीआर। जरा आप चेक कीजिए कि आपके पास गिवन में सब कुछ है। अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा गिवन में ए टू जेड सब चीज है। ई आपके पास है, वी आपके पास है, आर आपके पास है, एम आपके पास है, वी आपके पास है, आर आपके पास है। क्या कहते हो सकता है? सिंपल, एवरीथिंग इज गिवन, पुट करना है खाली, और क्या चाहिए तुम लोग को। बोलो रे बाबा। डन, पक्का, ठीक है। सेवेंथ पैरामैग्नेटिक हमने नहीं पढ़ा, नहीं कर सकते। एट्थ नीडल हमने नहीं पढ़ा, नहीं कर सकते। शॉर्ट बार मैग्नेट नहीं कर सकते। उसके बाद मैग्नेटिक नीडल अगेन नहीं कर सकते। 11th ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक एट अ टेम्परेचर नहीं कर सकते। चैप्टर खत्म। क्या बोलते हो? बढ़िया, खत्म है। तो ये चैप्टर तुम्हारे बकेट लिस्ट में होना चाहिए, बिकॉज इस चैप्टर से सिर्फ 2 ही टॉपिक्स हैं और बस छोटे मोटे 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं। सो ये चैप्टर आपके बकेट लिस्ट में होना चाहिए, ठीक है। सो डोंट लीव दिस चैप्टर, इस चैप्टर को बिल्कुल भी छोड़िए मत, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दैट्स डुअल नेचर, बराबर। एक काम करिए, मैं ग्रुप में एक, ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, ग्रुप में एक नई लिंक भेजता हूँ मैं आपको, आप उससे ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलो, एक और लिंक आ रहा है ग्रुप में, उससे वापस ज्वाइन होइए।